हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। आज इतिहास की पूरी एक मैराथन समझिएगा। पूरे पिछले वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे यूपी बीएड के। आज से लगभग 15 साल से जितने क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम लाए हैं और पूरे 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन होंगे एग्जाम के लेवल को दिखाना। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो उससे पहले देख सकते हैं कैसे प्रश्न आते हैं और बार बार भी रिपीट होते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो आपके यूपी बीएड 2014 में पूछा जा चुका है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी को लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी को लौटे थे। 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी को पूछ ले एग्जाम में क्या मनाया जाएगा? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण सत्याग्रह चंपारण कहाँ पर है? तो चंपारण आपके बिहार में हो जाता है। तो आप यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया? तो चंपारण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में जो है एलोरा की गुफा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एलोरा की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में हो जाता है। लेकिन इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? यह भी 2014 में पूछा गया था। राष्ट्रकूट, पल्लव, पाल, चोल। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किस शासनकाल में हुआ था? सिखों के गुरु कितने हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। अब 10 गुरु में संस्थापक कौन माने जाते हैं बता दीजिए। तो संस्थापक कौन होते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब यहाँ पे अर्जुन देव का वध किसने किया था बताइएगा? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? बताइएगा 3 का। तो जहांगीर ने क्या किया था? अर्जुन देव का वध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली प्रवर्तन किया गया। मनसबदारी प्रथा किसने चालू की थी? ये सभी लोग उत्तर दे देंगे क्योंकि सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो अकबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा दास प्रथा की समाप्ति किसने की थी? तो भी अकबर ने की थी। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था यह पूछा गया है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय की बात की जा रही है। तो वहां पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके भी उत्तर दे सकते हैं जिससे आपको भी लगे कि आप कितना जान रहे हैं। और हम ये पूरे 100 क्वेश्चन करवाने हैं तो हम स्लो स्पीड में आपको पूरे क्वेश्चन नहीं करवा सकते। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजनीतिक गुरु किससे मानते थे? तो राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। कब स्थापना हुई थी? 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। पूछा क्या गया? सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको बताना है तो बरूद्दीन तैयब जी आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेलवे लाइन निर्मित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? मौर्य वंश का, कुषाण वंश का, सातवाहन वंश या कर्ण वंश? 9 का आंसर दीजिएगा। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है शासन सबसे अच्छा रहा था। मौर्य वंश के संस्थापक पूछे तो कौन हो जाते हैं बता दीजिए? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। जिनके प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम या श्रीगुप्त समुद्रगुप्त? इनका आंसर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा? तो गुप्त वंश के संस्थापक आपके श्रीगुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था यह प्रश्न आपके एग्जाम में ट्रेंड किया है। अमरकोट, राजकोट, मानकोट, नगरकोट। तो अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंचाई कर किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक? 12 का आंसर दीजिएगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? सलीम,
खुसरा, खुर्रम या मुराद। 13 का आंसर दीजिएगा तो खुर्रम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन होते हैं? बुद्ध होते हैं, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध होते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चौथा सत्य पूछा गया है, 14 नंबर का उत्तर दीजिएगा तो आपको क्या लगा देना है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म से प्रश्न आते हैं, ये पिछले वर्ष हमने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में पढ़ा रखा था, वहां से काफी प्रश्न आए थे, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं जो क्लासें अपलोड है। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश पूछे श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश अगर पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है? श्रावस्ती लगाना है। ये भी आपके प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कौन हुए हैं? कुल 24 तीर्थंकर आपके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया था? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य। 17 का उत्तर दीजिएगा कि जो है जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया था? तो अहिंसा पर दिया था। किस पे दिया था? अहिंसा पर आपका दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास या गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव। 19 का उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सितार का आविष्कार किसने किया? सितार का आविष्कार पूछा जा रहा है, बताइएगा। अमीर खुसरो, तो पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन या जो है आपके लतीफ खां। तो अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। क्या किया था? सितार का आविष्कार किसने किया था? आपका अमीर खुसरो। आपके पंडित रविशंकर से एक प्रश्न एग्जाम में आया है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 21, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहेंगे? ये तो सभी लोग उत्तर दे दीजिए, तत्काल उत्तर दे दीजिए। तो सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? बारदौली की महिलाओं ने दी थी, बारदौली सत्याग्रह में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 22 नंबर उत्तर दीजिएगा, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक पूछा जा रहा है, कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर अमीर खुसरो होंगे, मिनहाज उस सिराज होंगे, अलबर्नी होंगे, जियादुन बर्नी होंगी। 22 का उत्तर दीजिएगा तो अलबर्नी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किताब उल हिंद के लेखक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनेक कांतवाद के किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म या मुस्लिम धर्म। अनेक कांतवाद संबंधित किससे है? 23 का उत्तर दीजिएगा तो अनेक कांतवाद आपका जैन धर्म से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तारीख-ए-फिरोज शाही किसकी रचना है? तारीख-ए-फिरोज शाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अहमद सरहिंदी, फिरोज शाह तुगलक। 24 का उत्तर दीजिएगा तो जियाउद्दीन बर्नी जो है तारीख-ए-फिरोज शाही के रचनाकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोदी, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी। 25 का आंसर दीजिएगा तो इब्राहिम लोदी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोदी वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही की स्थापना पूछा जा रहा है, किसने की थी? शाहजहां ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या अकबर ने। 26 का उत्तर आपको देना है। दीने इलाही, दास प्रथा की समाप्ति, तो किसने की थी? अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? हैदर अली, अली मुराद, हैदर शेख, चिक्का, कृष्णराज। 27 का उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? पूरे 100 क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूरे पेपर में आपके पूछे गए हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? किसने की थी? कौटिल्य। तो यहाँ पे कौटिल्य कंफ्यूज मत होना, कौटिल्य को ही क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य के बाद विष्णुगुप्त भी इन्हीं को कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है
है कि यहाँ पे ऑप्शन आ जाए कौटिल्य, आप पंथ लगाए, ऐसे ना हो कंफ्यूज हो जाइए। तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही हैं। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि वे समझते थे यह मात्र दिखावा है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे। वह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। 29 का उत्तर दीजिएगा। तो कमीशन के सभी सदस्य आपको पता ही है क्या थे? अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक बताइएगा। 30 का उत्तर दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन कासिम बताइएगा। 30 का उत्तर आपको देना है। तो मोहम्मद बिन बख्तियार आपका कौन हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? 31 का उत्तर दीजिएगा। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? मेगस्थनीज आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, जो यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 32 का उत्तर दीजिएगा। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल, बदायूं, अब्दुल लतीफ या ई सरदास? 32 का उत्तर दीजिएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो बदायूं ने आपका रामायण का अनुवाद जो है फारसी भाषा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह जो था एक राष्ट्रीय विद्रोह था? बताइएगा। 33 का उत्तर दीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड एडम्बरो, डिजरायली? 33 का उत्तर बताइए क्या आपका हो जाएगा? तो डिजरायली आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या होगा? चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर क्या पहुंचा? चित्रकारी पहुंची थी। अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां? तो बताइएगा क्या था? 34 का उत्तर दीजिएगा। काफी अच्छा प्रश्न है। तो जहांगीर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 का, कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ हुआ था? किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1919, 1935, 1906 या ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। 35 का उत्तर दीजिएगा। आपका क्या हो जाएगा? तो 90 मतलब 1909 में क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन भारत में पहली बार आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, रुद्रमान? तो हा से ह्वेनसांग याद कर सकते हैं और हा से ही हर्षवर्धन याद कर सकते हैं। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वापस वेदों की ओर लौटो आह्वान किसने किया था? कि आह्वान किसने किया था? वेदों की ओर वापस लौटो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली, मौलाना अली जिन्ना, आगा खां, हकीम अजमल खां? यहाँ सभी गलत कर देंगे प्रश्न को, लेकिन आगा खां ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मुगल साम्राज्य के संस्थापक पूछा गया है, तो यहाँ पर आपके कौन हो जाएंगे? 39 का उत्तर दीजिएगा। मुगल साम्राज्य के संस्थापक आपके बाबर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक काल के हैं? खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? चंदेल, पाल, चोल या पल्लव? 40 का उत्तर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो चंदेल आपका खजुराहो में पाए जाने वाले ऐतिहासिक स्मारक स्थल चंदेलों के काल के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी किस वर्ष लड़ी गई थी? बताइएगा। आपका 41 का उत्तर दीजिएगा। तो आपका 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ कब किस वर्ष हुआ था? रेल लाइन
आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? अभी हमने पढ़ा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। पहली बार कब हुआ? 1853 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। बताइएगा, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? बताइएगा, मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहब या कुंवर सिंह किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? 43 का उत्तर दीजिएगा। कैसे हो जाएगा? तो कुंवर सिंह आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुंवर सिंह को बंदी नहीं बनाया जा सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी या लुईस माउंटबेटन। 44 का उत्तर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपके कैनिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 45 का उत्तर दीजिए। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक पूछा जा रहा है तो विनायक दामोदर सावरकर। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? 46 का उत्तर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 बताइएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव या गुरु तेग बहादुर? 47 का उत्तर दीजिएगा। तो गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका दीने इलाही स्थापना किसने की? दीने इलाही किसके शासनकाल में हुआ? अकबर के शासनकाल में। आपसे पूछा जाए दास प्रथा की समाप्ति अकबर के शासनकाल में। पूछा जाए दीने इलाही की स्थापना कब हुई थी? दीने इलाही की स्थापना कब हुई? 48 का उत्तर दीजिए। तो 1582 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया? कठोपनिषद से, ऐतरेयोपनिषद से, मांडुक्योपनिषद से, मुंडकोपनिषद से? 49 का उत्तर दीजिएगा। तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? सोने के सिक्के का प्रचलन किसने किया था? कुषाण ने, शक ने, पार्थियन ने या यवन ने? 50 का उत्तर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो यवन आपका बिल्कुल करेक्ट। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा, राणा उदय सिंह या जय सिंह? तो महाराणा कुंभा ने ही जो है कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी में जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपसे एग्जाम में यही आता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो आपको यही बताना है कब हुआ था। 1929 में हुआ था, 1929 में हुआ था। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि अध्यक्षता किसने की थी, तो यहाँ पर अध्यक्षता की बात कर रहा है तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू। अब अध्यक्षता पूछा, लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी यहाँ पर पारित हुआ था, तो ये आप नोट कर सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, एक प्रश्न और देख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाए देश रत्न की उपाधि किसे दी जाती है, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, और इससे पहले 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर नहीं देखा क्लास तो आप देख सकते हैं। किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी? 1857 में आपका स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी दी जाती है। तो यहाँ पे किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी? पंजाब विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या कलकत्ता विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय? सभी लोग आंसर दीजिएगा कौन सा आपका हो जाएगा, कि किसमें कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सटीक होगा, बताइएगा। 53 का उत्तर दीजिएगा कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम की आत्मकथा किसकी है? इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी हो जाएगी? अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, सैयद अहमद खान या MF अहमद? तो यहाँ पर इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक पूछा जा रहा है, जो काफी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है आपकी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की हो जाती है। आपसे एक प्रश्न एग्जाम में और पूछा गया है कि प्रथम शिक्षा
मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद ही थे। नोट कर लीजिएगा पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। कांस्य, लौह या पाषाण, ताम्र, बताइएगा। 55 किसको रखेंगे? लौह को रखेंगे या पाषाण को रखेंगे? तो पाषाण आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 55 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी हो जाएगी? पशुचारण अवस्था या शिकार अवस्था, कृषि अवस्था या औद्योगिक अवस्था? पूछा क्या गया प्रथम अवस्था, तो प्रथम अवस्था क्या होगा? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कृषि होगा या पशुचारण होगा या शिकार होगा। अब कुछ लोग टोटल रूप से कंफ्यूज हो चुके होंगे कि शिकार होगा या कृषि होगा। तो कृषि व्यवस्था जो है बाद में आई है, शिकार व्यवस्था पहले थी। तो विकास की प्रथम अवस्था क्या हो जाएगी? शिकार अवस्था आपकी हो जाएगी। 56 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? लोहा, तांबा, कांसा, पत्थर, बताइएगा। 57 का आंसर दीजिएगा, कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा? तो पहले जो क्या थे, हथियार किससे बनाए जाते थे? आपको पता होना चाहिए, पत्थर से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? किस पशु को पालतू बनाया था? बैल को, कुत्ता को या सिंह को, घोड़ा को? बताइएगा। प्राचीन मानव ने किस पशु को पालतू बनाया? तो ये आपके एग्जाम में पिछले वर्ष भी पूछा गया था। तो क्या है? कुत्ते को पालतू बनाया था। किसको बनाया था? कुत्ते को पालतू बनाया था। 58 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? आग का प्रयोग किस युग में किया था? नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, मध्य पाषाण युग या धातु युग? 59 का उत्तर दीजिएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? नवपाषाण युग में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग हुआ? तो आग का प्रयोग हुआ था। किसका हुआ? आग का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? कृषि कार्य किस में आरंभ किया? पुरापाषाण, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण युग, धातु युग? बताइएगा। 60 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? नवपाषाण युग में कृषि कार्य आरंभ किया था मानव ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? बताइएगा। 61 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पर चेंज कर दिया। देखिए प्रश्न को, किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ये पिछले वर्ष प्रश्न आया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तांबा हो जाएगा। सबसे प्राचीन धातु पूछे वह भी तांबा हो जाएगा। तो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? जौ, चावल, गेहूं, कपास? बताइएगा। 62 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो किस फसल का मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो जौ का प्रयोग किया था। किसका किया था? जौ का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवपाषाण युग में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य आपसे पूछे जा रहे हैं। 63 का उत्तर दीजिएगा। तो कोल्डिवा से मिले हैं। कोल्डिवा आपके कहां है? उत्तर प्रदेश में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? आपसे पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। लेकिन पूछा क्या गया है, किस काल की सभ्यता थी? पुरापाषाण काल, लौह काल या कांस्य काल या महापाषाण काल? 64 का उत्तर दीजिएगा। तो एक कांस्य काल की थी और एक कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। तो क्या लगाओगे? कांस्य काल लगाओगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? कब और किसने की थी? बताइएगा। कब और किसने की थी हड़प्पा की खुदाई? तो यहां पर आप नोट कर लीजिए, 1921 में हड़प्पा की खोज होती है। कौन करते हैं? तो दयाराम साहनी करते हैं। कौन करते हैं? दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं। दयाराम साहनी आप नोट कर लीजिएगा कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, दयाराम साहनी जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 66 नंबर बताइएगा
किस स्थल को मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला आपका प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न बन जाता है, 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, धौलावीरा को, कालीबंगा को। बताइएगा मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। आखिर किसने की थी? आपके ऑप्शन मिलेगा आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। आर.डी. बनर्जी का मतलब क्या होगा? राखलदास बनर्जी हो जाएगा। राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो के टीले के खोजने का श्रेय किसे है? तो मोहनजोदड़ो के टीले को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। आखिर श्रेय किसको जाएगा? अभी हमने बताया था 1922 में खोज की थी, 1922 में खोज की थी। किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने की थी। तो आर.डी. बनर्जी मतलब राखलदास बनर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता में पूछा जा रहा है विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? 68 का उत्तर आपको देना है, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आपसे फिर क्वेश्चन पूछेगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आर.डी. बनर्जी ने की। कब की? 1922 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नगर और नदी का नाम दिया गया है। कौन सा नगर किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, आपका बिल्कुल सही हो जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, बिल्कुल सही हो जाता है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लोथल सतलज नदी के किनारे है। बताइए इसमें दो में आप कंफ्यूज मत होना, बता दीजिए क्या हो जाएगा? हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे आपका है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लोथल क्या है? लोथल किसके नदी के किनारे हो जाएगा? सतलज के नहीं होगा, या किसके हो जाएगा? भोगवा नदी के किनारे। लोथल आप भोगवा नदी के किनारे आपका हो जाता है, ना कि ये सतलज के किनारे। भोगवा लिख लीजिए, भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? धौलावीरा, लोथल, सुरकोटला, चहुंदड़ो। बताइएगा 70 का उत्तर दीजिएगा। तो लोथल से प्राप्त हुए थे, गोदीवाड़ा के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए थे। लोथल पूछे आपके एग्जाम में कहां पर है? तो लोथल आपके गुजरात में हो जाता है। कहां पर हो जाता है? गुजरात में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71 का बताइएगा, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा लोग नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? सोना, चांदी, कांसा, लोहा। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और यहाँ पे पूछा क्या गया है? हड़प्पा के लोग प्रयोग नहीं करते थे किस धातु का? तो लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। वह सोना के साक्ष्य भी मिले, चांदी के, कांसा की, कांस्ययुगीन सभ्यता ही थी। तो यहाँ पे लोहा जो है आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सभ्यता से स्थल से कांस्य नर्तकी की जो है मूर्ति प्राप्त हुई? कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चहुंदड़ो। 72 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो से क्या हुआ? कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में। किसने की? आर.डी. बनर्जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? जो है प्राचीन मुद्रा, दीनार, या आहत सिक्के, या स्वर्ण सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? 73 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा आपका हो जाएगा? तो यहां पर आपका आहत सिक्के कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राज्य से है? रुद्रामन, खारवेल, समुद्रगुप्त, या अशोक। हाथी गुफा अभिलेख की बात की जा रही है, कहां पर है? या सबसे पहले एग्जाम में प्रश्न बनेगा या है कहां पे? तो यह उड़ीसा में हो जाता है। हाथी गुफा अभिलेख कहां है? उड़ीसा में है। संबंध किस राजा से है? तो खारवेल से संबंध हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त, रुद्रामन, अजातशत्रु। आपको एक हिंट देते हैं, भारत के नेपोलियन की संज्ञा भी दी जाती है उस राजा को, और बीड़ा पर वादन करते हुए, जो सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए भी दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त आपके हो जाते हैं। दो प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसे दी जाती है? समुद्रगुप्त को। सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए किसे दिखाया जाता है? समुद्रगुप्त को। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख संबंधित किससे है? समुद्रगुप्त से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? गुप्तकालीन शासकों ने, मौर्यकालीन शासकों ने, यवन शासकों ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। 76 का उत्तर दीजिएगा। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो सिक्कों पर लेख लिखने की बात आएगी तो यवन शासकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्तवास के साक्ष्य कहां मिले थे? गर्तवास के साक्ष्य कहां मिले? बुर्जहोम कश्मीर, चेचर बिहार, या लोथल गुजरात में, या रोपड़ पंजाब में? बताइएगा। 77 का उत्तर दीजिएगा। कौन सा हो जाएगा? तो बुर्जहोम कश्मीर में जो है गर्तवास के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले? जूते हुए खेत के साक्ष्य पूछा जा रहा है। लोथल आपका गुजरात में है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा कहां है? चहुंदड़ो। देखिएगा तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले थे? 78 का तो कालीबंगा में मिले थे। कालीबंगा कहां पर है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में हो जाता है। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में आपका हो जाता है। और जूते हुए खेत के साक्ष्य पूछे तो कालीबंगा से ही मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहेंगे? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, वैदिक काल, प्रागैतिहासिक काल। 79 का उत्तर दीजिएगा। कौन हो जाएगा? प्रागैतिहासिक काल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसका कोई लिखित विवरण न हो उसे क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे? सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, घग्गर हगरापाट, उपयुक्त तो सभी जगहों पर। 80 का उत्तर दीजिएगा। तो आर्य भारत में सर्वप्रथम कहां बसे थे? तो सप्त सिंधु प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता ऋग्वैदिक काल का पूछा जा रहा है। 81 का उत्तर दीजिएगा। कौन से हो जाएंगे? तो ये सभी आपको पता होगा, इंद्र होते थे। इंद्र कौन थे? तो यहाँ पे क्या थे? वर्षा करवाते थे। क्या थे? मेघ देवता के नाम से जाना जाता था। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता क्या थे? इंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी पूछा जाता है। ये 2 से 3 बार आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? 82 का उत्तर दीजिएगा। तो सरस्वती नदी जो होती सबसे पवित्र नदी, सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता है ऋग्वेद की। ऋग्वेद आपसे पूछे सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 वेद होते हैं। ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? 83 का उत्तर दीजिएगा। कौन सा हो जाएगा? गाय की, वृक्ष की, या माता की, प्रकृति की? तो ये प्राकृतिक रूप से पूजा करते थे, तो प्रकृति की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में पहली बार किसका उल्लेख मिलता है? तो यहां पर शूद्र का मिलता है। और 10वें मंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। किससे के नाम से जाना जाता है? पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। यह आप नोट कर लीजिएगा। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। 10वें जो है पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। सोम देवता का उल्लेख मिले, पूछे कि सोम का उल्लेख किस में है? तो 9वें मंडल में, 9वें मंडल में है। ये आप 2 चीजें नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यजुर्वेद, अथर्ववेद, या ऋग्वेद, या सामवेद? तो देखिएगा, सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए ऋग्वेद, और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलेगा? 85 का आपका ऑप्शन नंबर ही सी होगा, मतलब ऋग्वेद ही होगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में, सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद ही होता है। और यहां पे आपसे पूछे, क्या पूछेगा? सामवेद पूछे, तो सामवेद क्या है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाएगा। जादू टोना जो होगा
तो ये सब किस में मिलेंगे? अथर्ववेद में मिलेंगे। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में है। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में है, तो ये यजुर्वेद आपका हो जाएगा। चारों वेदों के बारे में हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा पूछी जा रही है। 86 का उत्तर आपको देना है, तो संस्कृत ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद? बताइए, अब इसमें तो उत्तर दे ही सकते हो। 87 का सबसे प्राचीन वेद कौन हो जाएगा? ऋग्वेद आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य व पद्य दोनों में है? अभी हमने बता दिया, तो कौन हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? विनिमय क्या है? कोई वस्तु, एक व्यक्ति है दूसरे वस्तु को कोई वस्तु ले रहा है, तो ये विनिमय है। उसको दे रहा है, ले रहा है, तो ये विनिमय हो जाएगा। अब विनिमय क्या होता है? आज तो मुद्रा के माध्यम से विनिमय हो रहा है, लेकिन पहले क्या था कि आप वस्तु दे करके वही वस्तु ले लेते थे। तो यहाँ पे पूछा गया है विनिमय का माध्यम किसका प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? भूमि, मुद्रा, दास या गाय? 89 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो गाय आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनैतिक संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था पूछा जा रहा है, सभा, समिति, विदत या परिषद? 90 का उत्तर दीजिएगा। तो सबसे प्राचीन संस्था पूछे, राजनीतिक संस्था, तो सभा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नदी का नाम दिया गया है। अभी पूछा था 4 नदियों के नाम पहले बताए, 4 फिर बता रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लिए। वितत्सा का नाम आधुनिक नाम क्या है? झेलम है, बिल्कुल सही है। विपाशा का नाम आपसे पूछेगा, व्यास का पुराना नाम क्या है? व्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो विपाशा था। रावी का प्राचीन नाम क्या है? परुशड़ी था। कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? तो कुंभा का आधुनिक नाम कुर्रम है। क्या हो जाता है? कुर्रम हो जाता है, कुर्रम हो जाता है। जबकि स्वात नहीं होता, ये नहीं होता, स्वात नहीं होता। स्वास्थ्य किसका है? स्वात का है। स्वास्थ्य किसका है? स्वात का है। ये सब चीजें नोट कर सकते हैं, 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र, विष्णु, प्रजापति या शिव? उत्तर वैदिक काल पूछा जा रहा है, नोट ये देख लीजिएगा पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो उत्तर वैदिक काल के कौन से हो जाएंगे? प्रजापति आपके होंगे। कुछ लोग इंद्र लगा रहे होंगे जो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? लोहा, कांसा, तांबा, चांदी? उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी बताइएगा? तो लोहा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आदर्श वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। लेकिन ये कहां से उद्धृत है, कहां से लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद या ऋग्वेद? ऋग्वेद के बारे में हमने क्या बताया? सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद होता है। लेकिन अब पूछा क्या है, आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? 94 का उत्तर दीजिएगा, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? अभी हमने आपको क्या बताया था? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। तो संगीत विद्या का वर्णन किस में मिलेगा? सामवेद में मिलेगा। 95 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है? सबसे पहले बताइएगा वेद कितने हैं? वेदों की संख्या कितनी है? तो आप बता दोगे सर 4 हैं। अब वेदांगों की संख्या कितनी होगी? तो आपका 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने उत्तर दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 108, 111 या 28? 97 का उत्तर दीजिएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? और सबसे प्राचीन पुराण भी बताइए कौन सा है? तो पुराणों की संख्या 18 होती है। सबसे प्राचीन पुराण अगर हम पूछ लें तो क्या बताओगे? सबसे प्राचीन पुराण बताओ कौन सा होगा? मत्स्य पुराण आपका होगा। क्या होगा? मत्स्य पुराण होगा। जो लोग विष्णु पुराण सोच रहे होंगे वो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? वेद को, गीता को, पुराण को या स्मृति को? तो धर्मशास्त्र किसे कहा जाएगा? तो यहां पर स्मृति ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मा विद्या का संबंध
किससे हो जाएगा? ब्रह्मा विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? वेद, उपनिषद, स्मृति या पुराण? 99 का उत्तर दीजिएगा। तो उपनिषद से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपनिषद से हो जाएगा। उपनिषद की संख्या पूछे 108 होती है। उपनिषद की संख्या पूछे 108 और ब्रह्मा विद्या का संबंध किससे होगा? उपनिषद से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कैसे माना जाता है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे या पतंजलि थे या जैमिनी थे या गौतम थे? 100 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा। तो न्याय दर्शन के जो है प्रवर्तक कौन हो जाते हैं? गौतम हो जाते हैं। पतंजलि पूछे योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हो गए? योग दर्शन के प्रवर्तक आपके पतंजलि होते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन होते हैं? बता दीजिए। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बाबा रामदेव, दयाराम सरस्वती, दयानंद सरस्वती या पतंजलि, गौतम? बताइएगा। योग दर्शन जो बाबा रामदेव लगा रहे हैं वह गलत हो जाएंगे, पतंजलि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक आपके पतंजलि हो जाएंगे। तो ये पूरे आपके 101 प्रश्न की श्रृंखला आपकी पूरी हो चुकी। इससे आपके पूरा ये जो आंसर की है ये भी मिल जाएगी। पीडीएफ आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो उस पर आपको सर्च क्या करना है? टेलीग्राम पे जा करके सर्च करना है स्टडी संग्राम। स्टडी संग्राम सर्च करना है, कैपिटल में आपको मिल जाएगा। स्टडी संग्राम लिखना है और आपको पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी जो क्लासें होती जा रही हैं। अब हिस्ट्री की पूरी मैराथन लगभग 100 प्रश्नों की आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। 2 पार्ट में क्लास आपकी है। आप प्लेलिस्ट में जा करके सारी क्लासों को देख कर सकते हैं। और क्लास कब थोड़ा बेनिफिट अगर मिला हो तो इस बेनिफिट को दूसरों तक पहुंचाइए, जिससे सभी का लाभ हो सके, सबके पास क्लास पहुंचे और सबको कंटेंट मिल सके निःशुल्क। पूरा प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। तो अभी तक यहीं तक। अगर बीएड 2023 की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।